Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How Good are morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. How are We you? are fine. I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम आपके जो संस्कृत चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो समय रहेगा जो हमने दिया था आपको लर्न करने के लिए उसको सुनेंगे. ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने तैयार किया है. तो चलिए, आप लोगों ने अभ्यास प्रश्न पत्र जो इसमें दिया गया था, जितने भी अभ्यास, उसको आप लोगों ने राइट किया. यस मैम. हाँ, चलिए तो हम देखते हैं जिन्होंने नहीं राइट किया है वो राइट भी करते चलेंगे. ठीक है, पूछ भी रहे इसी में, और जो नहीं आप लोगों ने किया होगा उसको बताएंगे भी. तो अभ्यास प्रश्न पत्र फर्स्ट में शायद बताए थे आप लोगों को, हाँ नहीं जो लिखना था. यस मैम. यस मैम. इसको कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने. यस मैम. यस मैम. का वाले में क्या था श्रेया? मैम आम. आम. खा वाले में ना. ना, ये भी सही है. गा वाले में मैम आम. आम, ये भी सही है. और घा में मैम काव्यांशु. ना. काव्यांशु आपने तो क्लास लिया नहीं था. अनुराग, आप बताएंगे घा वाले में क्या था बेटा, क्या होगा? बृहस्पति विद्या बंधुजना न भवन, क्या यह वाक्य सही है? अनुराग, स्पीकर ऑन कीजिए. मैम ना होगा ना. हाँ ना. चलिए अंगा पे आइए. अनुभव आप बताएंगे क्या होगा, यह वाक्य सही है गलत है? सर्वविहाय विद्याधिकारम कुरु. मैम मेरे पास बुक नहीं है. अच्छा, प्राची आपके पास बेटा यस मैम. बुक है? मैम आम. आम, वेरी गुड. चलिए दूसरे में देखिए, आप लोगों ने राइट किया हो तो भी, ना किया हो तो मिला लीजिए, राइट ना किया हो तो राइट कर लीजिए. इसमें जो है लिंग पदों का जो है लिंग विभक्त और वचन की पहचान करके मतलब उसको लिखना है. जैसे नरस्य है तो कौन सा लिंग होगा इसमें? मुस्कान आप राइट किए, बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा लिंग? मैम पुल्लिंग है. विभक्त क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन. हाँ बेटा. मैम षष्ठी विभक्ति हाँ, षष्ठी विभक्त. वचन क्या है? एक वचन. एक वचन. आन रखिए अभी सभी लोग, अपना माइक ऑन रखिए. ठीक है, चलिए दूसरे में गुरुराम अभिषेक यादव आप बताएंगे, इसकी पहचान आप बताइए, कौन सा लिंग है? मैम पुल्लिंग. मैम लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचनम. वेरी गुड. श्रेया आप बताएंगी केउरा कौन सी लिंग है? मैम पुल्लिंग. पुल्लिंग. विभक्ति? मैम प्रथम. 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 कौन सी? प्रथम. मैम प्रथमा. नो, षष्ठी विभक्ति है भी आपका. प्रथमा. और वचन क्या है इसमें? मैम बहुवचन. बहुवचन. चलिए अगला देखिए, कीर्तिम. गौरव बताएंगे कौन सा लिंग है इसमें? गौरव कंप्लीट किया हो बेटा, माइक ऑन कीजिए. मैम बुक नहीं है उसका. अच्छा, बुक नहीं है. उत्कर्ष आपके पास बुक है? यस मैम. बताइए आप राइट किए हो? मैम स्त्रीलिंगम. हाँ. मैम द्वितीय विभक्ति. हाँ चलिए सही मैम है. द्वितीय एक वचन. और भूषण प्राची बताइए. मैम नपुंसक लिंग प्रथमा एंड बहुवचनम.
क्यों मुस्कान? प्रथमा है, द्वितीय है? मैम प्रथमा विभक्ति। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। श्लोकों का जो है, आप लोगों ने इसको भी तो शायद मिला लिया था कल ना? यस मैम। हाँ, तो आपका कंप्लीट होगा कल मिला। चौथे में एक पदेन प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत, इसको आप लोगों ने किया है? यस मैम। यस मैम। आप बताइए अनुभव। का पशु? मैम नर। नर पशु ऐसे होगा क्या? ये आपका आंसर सही है? श्रेया, क्या इनका आंसर सही है? मैम विद्या विहीन पशु। हाँ, विद्या विहीन नर, विद्या विहीन नर पशु, इस प्रकार से होगा। मैम एक पदेन है ना। चलिए, एक ही पद में करना, तो क्यों विद्या विहीन तो बताना चाहिए ना। यस मैम। का भोग कर? अनुराग, पहले अपने स्पीकर ऑन रखिए। बार बार बंद हो जा रहा है स्पीकर। मैम विद्या भोग करी। हाँ, विद्या भोग कर। चलिए अगला देखिए, के पुरुषाम न भूषयंती, अनुभव बताएंगे? मैम बुक नहीं है ना। मुस्कान, आप बताइए। मैम केयूरा। केवरा। चलिए अगला, का एका पुरुषा समल अलंकरोति, अभिषेक। मैम वाड़ी। वाड़ी होगा केवल? मैम वाड़ी का पुरुषम समलंग करोति। कि संस्कृता वाड़ी? यानी एक सुसंस्कृत वाणी ही पुरुष को शोभा देती है, ठीक है? तो यहाँ पे Yes, आपको संस्कृता वाणी लिखना पड़ेगा। कान छियंते, गौरव पास बुक नहीं। काव्यांशु, बुक है आपके पास? हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आई अभी। चलिए श्रेया बताइए। मैम अखिल भूषणानी। अखिल भूषण, बहुत अच्छा बेटा। चलिए अगला जो है, रेखांकित पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित पद जो है उसी को से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो आपने प्रश्न का निर्माण किया है? हाँ, कितने लोगों ने किया? हैंड शो कीजिए। 4-5 लोगों ने केवल। चलिए बताइए, क्या आपने प्रश्न का निर्माण किया है? उत्कर्ष बताएंगे। पहले में नरा, बताइए बेटा, जल्दी कीजिए। अनुराग आप बताओ। अनुराग। विद्या विहीना कः पशु अस्ति। हाँ बेटा। विद्या विहीना कः, मैम विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। विद्या विहीना का पशु अस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्या, लेकिन एक मिनट, इसमें आपको नर का, तो हाँ सही आ जाए, विद्या भी नर पशु अस्ति।
का बनाना था। दूसरे का हाँ, दूसरे में आपका विद्या शब्द आ रहा है, इससे आपका कौन सा कैसे क्वेश्चन बनेगा, श्रेया आप बताइए। विद्या राजेश पूछते, यहाँ आपको क्या मैम का राजसु पूज्यते। हाँ मैम का राजसु राजसु हाँ, पूज्यते। का करके बनाना है। इसी तरह से अगला आपका हारा है, इसमें आप क्या करोगे, प्राची आप बताइए। मैम चंद्रोज्ज्वलः के पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। सही है। मुस्कान आप बताइए, घा वाले में पिता है। मैम का हिते नियुक्ते। का हिते नियुक्ते, यानी कौन हमारा हित सोचता है। चलिए, अंगा में विद्या, हाँ इसमें आपका सर्व प्रधानम, बताइए काव्यांशु। मैम का विद्यानं धन धनमस्ति अस्ति। फिर से बोलिए, आपकी आवाज आई नहीं क्लियर। मैम का का धन सर्व प्रधानम धनम। हाँ चलिए, अगला का धन विद्या, हाँ इसमें दिच्छु, इससे कौन सा कैसे प्रश्न बनेगा, कौन बताएगा, श्रेया आप बताइए। मैम विद्या कुत्र कीर्ति तनोति। अनुभव आप बताइए, अनुभव ने, अनुराग आप बताइए। हमें एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मुस्कान आप मैम बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैम विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। हाँ, विद्या कुतु कीर्तिम तनोति। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपको मतलब पूर्ण वाक्य प्रश्नाम उत्तराम लिखत, यानी पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर बोलना है। लिखे होंगे आप लोग ना। यस। चलिए, हाँ, गुरुराम गुरु का अस्ति, गौरव। जिनका सही नहीं होगा वो सही करते रहेंगे। गौरव बताइए। इसमें आपको क्या लिखना है, काव्यांशु आप ही बताइए। मैम विद्या भोगकारी यशा थोड़ा सुखकारी। तेज बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। मैम विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरु अस्ति। तो गुरुराम गुरु विद्या अस्ति, आपको इतना लाइट करना है केवल, ठीक है। गुरुराम गुरु विद्या अस्ति, का मतलब कौन होता है, इसमें प्रश्न आपका कौन आ रहा है, कौन गुरुओं का गुरु होता है, यही तो हो रहा है इसका अर्थ। तो विद्या गुरुराम गुरु अस्ति। अगला देखिए, कीदृशवाणी पुरुषम समल अलंकरोति। अभिषेक यादव आप बताइए। मैम संस्कृत धारते वाणी पुरुषम समलंग करोति। संस्कृता वाणे काम पुरुषम सम अलंकरोति। गा में चलिए, वे कीर्तिम किम वर्धते, अनुराग। अनुराग
उत्कर्ष, मैम व्यय कृते वर्धत एवं अरे इतना सरल है वाक्य, इसमें वे करने से क्या बढ़ता है, तो आपको केवल कृत्य हटा के यहाँ पर विद्या कर देना है। वे कृत्य विद्या, वे कृत्य किम वर्धते किम हटा के यहाँ पर विद्या शब्द कर देना है। उत्तर बनाना भी तो आना चाहिए आप लोगों को। क्या हटा के आप प्रश्न वाचक जो शब्द है उसको हटा के आपका आंसर उसमें डाल देना है, बाकी सेंटेंस राइट ही है। भाग 6 आश्रय का, मुस्कान। मैम भाग 6 आश्रय विद्या। विद्या का हटा के यहाँ विद्या आ गया, आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसमें भी आपका मंजुषात पुलिंगा स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदान चित्वा लिखत, यानी आपका जो यहाँ दिया गया है इस बॉक्स में कई शब्द दिए गए हैं, इसको आपको कौन से पुल्लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द है, नपुंसक लिंग में कौन सा है, उसी कॉलम में आपको ढूंढ के लिखना था। तो आप लोगों ने पुल्लिंग में कौन कौन शब्द लिखा, गौरव बताएंगे। संस्कृता मूर्धजा गुरु। प्राची आप बताइए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं इसमें। मैम मूर्धजा, पशु एंड गुरु। मूर्धजा गुरु और पशु, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। चलिए स्त्रीलिंग में क्या लिखी है श्रेया आप बताइए। मैम विद्या संस्कृता एंड रति। रति, हाँ सब लोग सही करते रहिएगा, ये सही है। अब नपुंसक लिंग में क्या लिखा गया है, अभिषेक आप बताइए। मैम धनम सततम कुसुमम। सही है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ना चैप्टर। यस मैम। चलिए अब इसमें से कितने लोग ईमानदारी से हैंड शो करेंगे, कितने लोगों को इसका श्लोक का अर्थ याद है, चारों श्लोकों का अर्थ ईमानदारी से। शायद एक बार आपको बीके सर ने भी पढ़ाया था, हमने दोहरा के पढ़ाया है। यस मैम। केवल दो लोग पढ़ते हो। लाइव क्लास में पढ़ाए थे बीके सर की क्लासरूम में पढ़ाए थे आपको। हम लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास तो आप लोग लिए होंगे, तो केवल 2 ही लोगों को याद है, फिर हमने भी लिया था तो कई लोग जुड़े हुए थे। प्राची नहीं थी, काव्यांशु नहीं थे, बाकी सारे लोग थे। हाँ चलिए, नहीं याद है तो सुन के याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है और आगे आने वाले समय में भी बहुत सा कोटेशन लिखना हुआ, फिर वैसे भी आगे आपका आ सकता है सारे श्लोक, इसका अर्थ आपको याद होना चाहिए। अनुराग आपको याद है बेटा, तो आप बताइए पहले श्लोक का अर्थ। आप प्रसंग, थोड़ा सा प्रसंग भी बताएंगे, इसमें संदर्भ तो नहीं होता है बेटा, लेकिन तो प्रसंग बताना होता है, ठीक है। हिंदी में जैसे आप बताते हो प्रसंग, ऐसे आपको यहाँ प्रसंग भी बताना होता है। मत जानिए कि हम केवल हिंदी ही पढ़ाते हैं, हिंदी के साथ हमने संस्कृत भी पढ़ाया है, दोनों किया है। चलिए आप बताइए। यह पुस्तक, यह कविता, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पाठ 12 से लिया गया है। इसका नाम विद्याधनम, इसका नाम विद्याधनम है। इतना ही। नहीं बेटा, यह संदर्भ नहीं पूछ रहे थे, अगर संदर्भ पूछते तो आप इसको बताते। हम प्रसंग पूछ रहे हैं, तो प्रसंग में आपको इतना बताना है कि प्रस्तुत श्लोक में विद्याधन को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके बारे में बताया गया है,
ये चीज तो आपके प्रसंग में आएगा इस में, ठीक है। प्रसंग में ही बताना है आपको कि इस श्लोक में विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन मानकर उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से विद्या सर्वश्रेष्ठ धन होता है, ठीक है। अब उसकी आप व्याख्या बताएंगे, चलिए बताइए। ना चोरों के द्वारा चुराने योग्य और ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है, और ना ही भाइयों में बांटने योग्य, तथा ना भार बढ़ाने वाला विद्या है। वही कृते वर्धत एवं नित्य यह चलिए प्राची आप बताइए। मैम यह कभी किसी को बताने से व्यय नहीं होता है। विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ चलिए प्राची आप बताइए। मैम व्याख्या इसी का मैम विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, ना ही राजा द्वारा छीनने योग्य है, ना ही भाई द्वारा बांटने योग्य है, और ना ही भार बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान और श्रेष्ठ है। वेरी गुड बेटा, ऐसे बढ़िया से बताना चाहिए। चलिए दूसरे का आप बताएंगे, कौन बताएगा? श्रेया, दूसरे का आप बताइए, याद है? चलिए अभिषेक आप बताइए। यस मैम। मैम विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या ही मनुष्य की वास्तविक रूप है और यह मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुणाम गुरुआ। विद्या ही मनुष्य को भोग प्राप्त करने में सहायता करती है और यह गुरुओं से भी बड़ा गुरु है और सुख प्रदान करता है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विदेश गमन के समय विद्या ही हमारे मित्र की तरह सहारा देता है और यह देवता के समान भी है। विद्या राजस्व पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीना पशु। विद्या ही राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है, ना कि धन। विद्या के बिना कोई भी व्यक्ति पशु के समान है। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए अगला गौरव। गौरव आप बताएंगे? मुस्कान आप बताइए। गौरव सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुस्कान। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। बाजूबंद या चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होते। चलिए बहुत अच्छा बेटा। अगला अनुराग आप बताएंगे। अनुभव आप सुन रहे हो ना? बुक नहीं है फिर भी आपको सुन के तो याद करना ही चाहिए। यस मैम। हाँ चलिए अनुराग बताइए बेटा। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति भाग्यच्छे च आश्रय काम दुघा धे
कामधुगा धेनु बिरहे चारति सा तृतीय नृतम सत्कारयत्नम कुलस महिमा रत्ने बिना भूषणम अस्ति। विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। वियोग की दशा में प्रेम है। तीसरी आंख है सम्मान का निवास है। कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या को पाने की कोशिश करना चाहिए। वेरी गुड, कोशिश करते हो बेटा विद्या प्राप्त करने की? यस मैम। हाँ, तो चलिए सभी लोगों की कोशिश होना चाहिए विद्या प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने राइट भी कर लिया है। अब इसमें बच रहा है शब्दार्थ। क्या शब्दार्थ सभी लोगों ने याद किया है? अभिषेक, शब्दार्थ याद है बेटा? मैम याद, लेकिन थोड़ा हाँ, चलिए इसका श्लोक को जो है याद किए हो तो सुनाइए। हमने कहा था श्लोक याद होना चाहिए। नया चैप्टर हम मंडे से शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग को इसको याद करने के लिए दिया गया था। श्लोक कितने लोगों को याद है? मुस्कान, मुस्कान, यस मैम। याद है बेटा? मैम थोड़ा सा याद है। सुनाइए। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कीर्तिवर्धक एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुराम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु केऊरा न विभूषयन्ति हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वानेका समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि भाग्यभूषणं भूषणं विद्या नाम नरस्य कीर्तितुला भाग्यक्षये चाश्रया धेनु कामधुगा रतिश्चा विरहे नेत्रम तृतीयं च सत्कारायत्नं कुलस्य महिमा रत्नाय विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। बहुत अच्छा बेटा, आप याद कर डाली हो। चलिए अभिषेक, आप बताइए, आपको भी याद है कुछ? नहीं याद है। नहीं याद किए हो? चलिए तब अगला चैप्टर हम थोड़ा आप लोग रीड करेंगे, ताकि अगले सेशन में हम इसको जो है आप लोगों को पढ़ा सके। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग थोड़ा हो जाए। अगले चैप्टर का रीडिंग जरूरी है आप लोगों को। जब रीडिंग करना आएगा तभी याद हो पाएगा कोई चीज। यस मैम। उत्कर्ष बुक लेकर बैठे हो? चलिए अभिषेक, आप ही रीडिंग कीजिए। यस मैम। हम रीडिंग मैम करके बता विश्व दें। उपलब्ध। चलिए रीडिंग कीजिए आप। हम करें? रीडिंग करना आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए रीडिंग कीजिए। विश्वस्य
उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषायाम् अनेकासां भाषाणां जननी माता। प्राचीनयो ज्ञानविज्ञानयो निधिः अस्यां सुरक्षिता। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत तथा इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्या वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसूत्रयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वस्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। हाँ बेटा, संस्कृते स्टॉप हो जाइए। चलिए मुस्कान, आगे आप पढ़ेंगी। प्राची। यस मैम। चलिए आप पढ़िए साथ मुस्कान। संस्कृते विद्यमाना सुप्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते। वसुधैव कुटुम्बकं विद्यामृतम् संनुते योग्यः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतः सामान्यजनानां जीवनं पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उत्तच अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। चलिए बेटा, तो आप सभी लोग इस चैप्टर को रीडिंग किए रहेंगे, क्वेश्चन को देखे रहेंगे। अब अगले सेशन में हम आपको इसका अर्थ बताएंगे और बाकी जो क्वेश्चन पे डिस्कस होगा, ठीक है। अर्थ बताएंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे। आप लोग कठिन शब्दार्थ को याद किए रहिएगा, ठीक है।
यस मैम। और Yes, श्लोक को याद कर लीजिएगा। हो सकता है आदेश थोड़ा सुनने में आ रहा है कि मंडे से स्कूल खुल सकता है आप लोगों का, तो अगर ऐसा होगा तो क्लासरूम में फिर हम सुनेंगे, ठीक है? तो तैयारी अपना रखिएगा आप लोग, जो भी कुछ सूचना होगी आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, फिर आपको अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। ma'am. Goodbye. गुड बाय।